Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सम्स है। इसमें देखिए हम लोग बिना बात के स्टार्ट करते हैं सम्स। देखो क्वेश्चन में बोला है गिवन बिलो आर द कंडेंस्ड बैलेंस शीट ऑफ द लंबाकड़ी लिमिटेड 2 ईयर्स 2018 और 2019 का इन लाख में दे दिया है। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट पूरी तरह से नहीं दिया, बैलेंस शीट में कुछ कुछ हिस्सा निकाल के दे दिया है। और यहाँ पे देखो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का काम कम किया है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का काम क्या किया है, वर्किंग कैपिटल में दिखा दिया है डिफरेंस करके। मतलब बैलेंस शीट वही है, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स को तो दिखाया है, पर करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को नहीं दिखा के डायरेक्ट करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग दिखा दिया गया है एसेट्स में वर्किंग कैपिटल बोल के। तो देखिए शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर दिया 100 रुपीज करके है 110, ओपनिंग में क्लोजिंग में 150, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिया है, ओपनिंग में 40 अभी हो गया 10, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले कुछ नहीं था अभी हो गया 10, जनरल रिजर्व पहले 10 अभी हो गया 15, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग दे दिया 20 क्लोजिंग दे दिया 30, 8% डिवेंचर पहले था 40 अभी हो गया 20, अदर टर्म लोन 30 से 15, प्रॉफिट प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन, बी केयरफुल डेप्रिसिएशन माइनस करके है 100 और 130, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ 50 एंड 40 और वर्किंग कैपिटल हुआ है 100 और 80। तो ये मेरा बैलेंस शीट का कुछ आइटम है। यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, मतलब डेफिनेटली रिडीम्पशन कुछ हुआ होगा, वहीं से कुछ आया है, क्योंकि पहले तो था नहीं अभी हुआ, मतलब कहीं से रिडम्पशन का कोई बात है तभी यहाँ पे आया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया सर, नेक्स्ट बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए वैल्यू दे दिया कितना 600, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बोला है अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम देखिए दे दिया 4 और डिविडेंड इनकम दे दिया है 2। नेक्स्ट देखिए तो टोटल रेवेन्यू दिखा दिया 606। एक्सपेंसेस में देखिए ध्यान से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 400, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 30, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60, फिनेंशियल कॉस्ट 5, डेप्रिसिएशन 50। इसका मतलब देखिए याद रखिएगा ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ये हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदेंगे परचेज उसका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, यदि कोई चीज़ का प्रोडक्ट का यदि परचेज प्राइस हम लोग को निकालना होगा तो याद रखिएगा उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यदि कर देंगे ऐड तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। याद करिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे, वहां पे हम लोग जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता था उसमें डायरेक्ट जितना फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जो भी होता था उसका काम करते थे, तब जाके हम लोग का आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें जब प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते थे तो हो जाता था मेरा क्या, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता था, वो हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल दाम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर के रूप में, और उसी में जब प्रॉफिट जोड़ के जब हम माल को बेच देंगे तो वो मेरा हो गया सेल का रूप में, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो कॉस्ट शीट है नहीं, कॉस्ट ट्रांजेक्शन का नहीं, ये फिनेंशियली मानेंगे। तो इसका मतलब जितना माल खरीदने तक में जितना खर्चा हुआ उसका कॉस्ट हो गया, और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के जो बेच दे रहा है उसको क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए फिनांस कॉस्ट दिया 5, डेप्रिसिएशन दिया 50, तो टोटल एक्सपेंसेस 545, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 61 हो गया। एक्सेप्शनल आइटम देखिए दे दिया है फॉरेन एक्सचेंज गेन 10 रुपीज, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 15 रुपीज,
फॉरेन एक्सचेंज गेन, मतलब हमको इसको हम लोग कैश ट्रांजेक्शन के रूप में एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, क्या कि कैश का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है या फिर कमा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेन हुआ, मतलब कि दाम बढ़ा है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम लोग को लेके चलना है कि एक्सचेंज गेन कितना हुआ सर, 10 रुपया का। तो हम लोग का नेट कितना हुआ सर, 56, 10 प्लस 15 माइनस, तो 56। इसमें फिर देखिए क्या बोला, कोई डैमेज हुआ था, रेपुटेशन का डैमेज हुआ था, उसके कारण उसको क्लेम मिल रहा है 14 रुपया, होता ना। ठीक है, केस कर देता है मानहानि केस, वहां से उसको कितना मिल रहा है, 14 रुपया। और फिर क्या दिख रहा है सर, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 70, उसमें फिर टैक्स एक्सपेंसेस हम लोग ले रहे हैं 30, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहा है 40। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यू आर इन्फॉर्म बाय द अकाउंटेंट दैट लेजर रिलेटिंग टू डेटर, क्रेडिटर एंड स्टॉक फॉर बोथ द ईयर्स वेयर सीज्ड बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या कर रहा है, सीज्ड करेगा, तो टेक द 2 मंथ का उन लोग का कॉपी चाहिए। तो 2 मंथ का जो कॉपी है वहां से देखिए कुछ हम लोग को दिख रहा है, देखिए वहां पे 2018-2019 का कुछ आइटम हम लोग को दिख रहा है। वो आइटम देखिए क्या है, डिविडेंड रिसीवेबल, ये देखिए वर्ड क्या है, रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब ये क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी सर, तो एसेट्स मानेंगे इसको, क्या मानेंगे सर, एसेट्स मानेंगे। कितना, 2 था करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 4, इसका मतलब ये करंट एसेट्स का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है, 3-2। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट मैच्योरिंग विद इन 2 मंथ, ये भी क्या है, करंट एसेट्स का पार्ट है। तो ये चारों क्या है, करंट एसेट्स। मतलब देखा जाए तो ओपनिंग करंट एसेट्स 18 और क्लोजिंग करंट एसेट्स कितना है सर, 15। ये क्या हो गया, करंट एसेट्स। क्या हो गया सर, ये करेंट एसेट्स का अदर करेंट एसेट्स। क्या सर, अदर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में तो बहुत सारा चीज होता है, ये अदर करेंट एसेट्स का फॉर्मेट में देखते रहिएगा आप लोग, हम लोग लिखते थे, तो ये अदर करेंट एसेट्स में ये सब सारा चीज आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट पेबल 4-5, टैक्स पेबल 6-3, तो ये क्या हो गया, ये पेबल है, मतलब लाइबिलिटी। इट मीन्स ये क्या हो गया सर, अदर करेंट लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्या बोला, करेंट रेशियो 1.5, 1.4, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो 1.1 और 0.8। क्लियर है सर, ओके, 1.1 और 0.8। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट में। आइए एडजस्टमेंट में देखिए क्या है, इट इज ऑल्सो गैदर्ड दैट डिवेंचर होल्ड्स ओइंग 50% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2018 exercise the option of the conversion into equity share during the financial year and the same was put through। मतलब बोल रहा है इस जो 50% डिवेंचर है उसका 50% ओपनिंग में जो डिवेंचर है, ओपनिंग में देखिए डिवेंचर कितना था, ओपनिंग में डिवेंचर देखिए 40 का 50%, देखो 40 का 50% ऐसे भी 20 हो गया है। ठीक है, तो बोल रहा है 50% जो है उसको क्या कर दिया गया, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तो 40 का 50% कितना होता था, 20 को क्या कर दिया गया है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या किया, इक्विटी डिवेंचर से इक्विटी शेयर में गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ नाम को बदल गया, एक पॉकेट से निकाल के दूसरा पॉकेट में डाल दिया गया है।
ठीक है सर, तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड 40 लाख एंड डिविडेंड पेड 18, 19, 15 लाख, ठीक है। मतलब जिस मशीन का दाम है बेच रहा है उसका बुक वैल्यू है 40 लाख रुपया और बोल रहा है डिविडेंड पेड जो कर रहे हैं वो करना है। क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्ट मेथड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब इनडायरेक्ट मेथड से नहीं, डायरेक्ट मेथड से बनाना है। मतलब हम लोग को अब बैलेंस शीट में जो पीएल दिया वहां से कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को डायरेक्ट रिसीव पेमेंट देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो चलिए हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए, हम लोग को पता है डायरेक्ट मेथड जब करेंगे तो इसमें बहुत सारा हम लोग को क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट। लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा चीजें दिया हुआ था। सबसे पहले देखो करेंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है 2018-2019 का, प्लस वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो हम लोग पिछला चैप्टर रेशियो एनालिसिस करके आए हैं, तो वहां से हम लोग को पता है करेंट एसेट, एसिड टेस्ट रेशियो और यदि वर्किंग कैपिटल दे दिया इसका मतलब हम लोग करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, स्टॉक, डेटर ये सब निकालने में सक्षम है, ठीक है ना। ये जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को वो निकालने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्या बनाना, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में देखो ध्यान से, वर्किंग नोट जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम लोग इधर 2019 का काम करते हैं और इधर हम लोग 2018 का काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा 2019 का काम और 2018 का काम। देखिए करेंट रेशियो कितना दिया है सर, देखिए ध्यान से करेंट रेशियो दिया है 1.4। इट मीन्स 1.4 मतलब करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 1.4/1 मतलब करेंट एसेट इक्वल टू 1.4x और करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 1x। तो जब करेंट एसेट 1.4x है और करेंट लायबिलिटी जब 1x है, ठीक है सर। अब हम लोग को इसमें पता है, इसके मतलब हम लोग का वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल देखिए ध्यान से कितना दिया है। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल ध्यान से देखो, बोला है 2019 के लिए 80 लाख वर्किंग कैपिटल 2019 के लिए, सॉरी ये तो 2019 में रेशियो था 1.5, सॉरी तो इसको 1.5 करिए तो ये भी हो जाएगा 1.5। तो 2019 में देखिए वर्किंग कैपिटल कितना था, 2019 का वर्किंग कैपिटल 80 लाख, तो लिखिए 80 लाख। अब देखिए 1.5x माइनस 1x, हम लोग को पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता था, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 80। इट मीन्स 1.5x माइनस 1x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू 80, 0.5x इक्वल टू कितना हो गया सर 80। तो x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 0.5, तो x इक्वल टू 160। क्लियर है सर, x इक्वल टू कितना आ गया 160 लाख। x इक्वल टू क्या हो गया सर 160 लाख। इट मीन्स अब हम लोग आराम से करेंट एसेट बोल सकते हैं 1.5 इंटू 160 240 लाख और करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1 इंटू 160 इक्वल्स टू 160 लाख। तो हम लोग का करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी
हम लोग को पता चल गया। सेम 2018 में भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। 2018 के लिए करेंट रेशियो कितना दिया है सर? 2018 के लिए करेंट रेशियो 1.4, मतलब करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 1.4x। उसके बाद देखिए इसका मतलब करेंट एसेट्स इक्वल्स टू 1.4x और करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1x। वर्किंग कैपिटल ध्यान से देखिए कितना दिया है। वर्किंग कैपिटल भी 100, इसका मतलब 1.4x माइनस 1x इक्वल्स टू 100। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद क्या हो गया? 0.4x इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 0.4, तो x इक्वल्स टू 250। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 250। अब आते हैं हम लोग करेंट एसेट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 250, 350 लाख, और करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1 इंटू 250 लाख। तो ये हम लोग का, ठीक है, तो ये हम लोग का दोनों का 2019 और 2018 का करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी आ गया है। 2019 और 2018 का करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी आ गया है। अब हम लोग चलते हैं क्विक एसेट्स में, क्विक रेशियो में। आइए क्विक रेशियो का देखिए दे दिया है, जिसको हम लोग लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो एलआर देखिए ध्यान से। एलआर क्वेश्चन में कितना दे दिया है? एलआर दिया है 2018 का 0.8। एलआर है 2018 का कितना सर? 0.8। एलआर मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। 0.8 लिक्विड एसेट्स मतलब क्या होता है सर? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो छोड़ दीजिए। तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। नहीं है कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? करेंट लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी को क्या बोल देंगे? करेंट लायबिलिटी। इक्वल्स टू 0.8। तो करेंट एसेट्स कितना निकला सर? 240। स्टॉक नहीं पता। करेंट लायबिलिटी कितना है सर? 160। तो ये कितना हो गया? 0.8। इट मीन्स 240 माइनस स्टॉक 160 इंटू 0.8, तो कितना हो जाएगा सर? 240 माइनस स्टॉक 16 8 128। ठीक है सर, कितना होगा? 180 16 160। हम लोग शायद फिर से गलत किए हैं। 2019 कर रहे हैं तो 2019 का ये 1.1 है सर, ये 1.1 है। ठीक है, 1.1। इसका मतलब ये भी 1.1 होगा, ये भी 1.1 होगा और ये भी 1.1 होगा। तो ये कितना होगा? 1.1 मतलब कितना हो जाएगा सर? 176। कितना होगा? 176। कितना होगा सर? 176। इट मीन्स स्टॉक इक्वल्स टू 176 माइनस 240। स्टॉक कितना हो जाएगा सर? स्टॉक हो जाएगा 64। ठीक है सर, तो स्टॉक कितना हो गया? 64। स्टॉक हो गया 64 लाख। स्टॉक कितना हो गया सर? 64 लाख। ठीक है, तो स्टॉक हो गया 64 लाख। सेम आइए इसमें भी हम लोग करते हैं, सेम इसमें भी हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ का एलआर दिया है 0.8, एलए डिवाइडेड बाय एलएल 0.8। यहाँ पे भी करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय सीएल
0.8, यहाँ पे कितना दिया है करेंट 350, स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट टेल 0.8, तो ये क्या हो गया सर, करेंट लायबिलिटी शायद दे दिया था वैल्यू हम लोग को 250, तो इसको अब हम लोग फ्री करिए 350 माइनस स्टॉक इक्वल्स टू 0.8 इंटू 250, तो ये क्या हो गया माइनस स्टॉक इक्वल्स टू 200 माइनस 350, तो स्टॉक इक्वल्स टू 150 लाख, स्टॉक इक्वल्स टू कितना आ गया सर 150 लाख, स्टॉक इक्वल्स टू 150 लाख, क्लियर है, स्टॉक हो गया 150 लाख। अब देखो ध्यान से, जब हम लोग को स्टॉक हो गया 150 लाख और हम लोग देखिए हम लोग ने यहाँ से हम लोग डिस्कस किए थे कि ये अदर करेंट एसेट्स है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि ये जो है 15 और 18 ये क्या है अदर करेंट एसेट्स है, तो 15 18 क्या हो गया सर अदर करेंट एसेट्स। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग इसके लिए करेंट एसेट्स का हेडिंग बना रहे हैं, करेंट एसेट्स का हेडिंग में देखिए ध्यान से, करेंट एसेट्स का हेडिंग में क्या क्या गया, स्टॉक, डेटर और अदर करेंट एसेट्स। अब ध्यान से देखिए कितना है इसमें हम लोग का करेंट एसेट्स है 240, तो पुट कर दीजिए 240, जिसमें स्टॉक हम लोग कितना निकाले सर 64, अदर करेंट एसेट्स देखिए तो 2019 का कितना है 15, तो डेटर देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, डेटर हम लोग का ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 161, डेटर हो गया 161, ये क्या आया सर बैलेंसिंग फिगर, 240 में से 64 माइनस कर दो 15 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 161 बैलेंसिंग फिगर। सेम वे में यहाँ पे भी करेंगे करेंट एसेट्स 2018 में भी, तो इसका में भी ध्यान से देखिए, स्टॉक कितना सर 150 लाख, डेटर तो पता नहीं देखना पड़ेगा, नेक्स्ट अदर करेंट एसेट्स कितना है सर 18 लाख, तो इसका टोटल कितना है, इसका देखिए टोटल 350 लाख, इसका टोटल 350 लाख, तो इसका टोटल करिए 350 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा 168 माइनस 350 182 लाख, क्लियर है सर, क्लियर है यहाँ तक, तो ये क्या हो गया 182 लाख। तो हम लोग का ये कुछ हद तक डेटर, स्टॉक, अदर करेंट एसेट्स पता चल गया है, तो हम लोग जिससे हम लोग आराम से हम लोग सारा चीज अब लोग बना पाएंगे, ठीक है सर। अब आइए हम लोग करेंट लायबिलिटी में, तो ध्यान से देखिए इसी का हम लोग करेंट लायबिलिटी जब करेंगे तो करेंट लायबिलिटी हम लोग का देखो ध्यान से सीएल देखिए ध्यान से कितना है हम लोग का टोटल सीएल देखिए तो कितना है, टोटल सीएल देखिए इसमें कितना है 160 लाख, टोटल सीएल देखिए कितना है 160 लाख, परंतु हम लोग ने जब डिस्कस किया था तो यहाँ पे अदर करेंट लायबिलिटी देखिए ध्यान से, ये अदर करेंट लायबिलिटी हम लोग डिस्कस किए थे, ये 10 और 8 है, ये अदर करेंट लायबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है 10 और 8, ये टोटल अदर करेंट लायबिलिटी कितना है सर 10 और 8 है, ये अदर करेंट लायबिलिटी कितना है सर 10 और 8। तो आइए अब हम लोग पुट करते हैं कि अदर करेंट लायबिलिटी कितना था 10 और 8, तो क्रेडिटर और अदर करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर और अदर करेंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर नहीं पता पर अदर करेंट लायबिलिटी 2019 के लिए था 10 और टोटल लायबिलिटी 160, इसका मतलब अदर करेंट लायबिलिटी कितना हो गया सर 150, क्लियर है सर, कितना होगा 150 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सेम इसमें आइए करेंट लायबिलिटी, यहाँ पे भी क्रेडिटर और अदर करेंट लायबिलिटी, यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया है, यहाँ पे भी देखिए करेंट लायबिलिटी 250 आया था हम लोग का,
करेंट लायबिलिटी कितना आया था, देखिए 250, ठीक है सर। तो यहाँ पे भी टोटल करेंट लायबिलिटी कितना होगा 250, तो लिख दिए 250। जब 250 लिख दिए हैं तो अदर करेंट लायबिलिटी में देखिए कितना है इसका 8 और क्लोजिंग तब कितना हो जाएगा सर, तब क्रेडिटर कितना हो जाएगा 242, ठीक है सर। ये भी क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ तक हम लोग को पता चल गया है, ये पूरी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम लोग का, इससे हम लोग के क्लियर क्या क्या हुआ सर, इससे हम लोग को स्टॉक, डेटर, अदर करेंट एसेट्स, क्रेडिटर, अदर करेंट लायबिलिटी का फंडा पूरा क्लियर हो गया। आधा सवाल हम लोग का बन चुका है। ये बहुत ही मेन चीज था जिसका हम लोग आधा सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग सम्स के ऊपर आते हैं, फिर धीरे धीरे जो वर्किंग लगेगा वो वर्किंग हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए अब हम लोग सम्स के पास आते हैं। आइए सम्स ध्यान से देखो। तो सम्स में सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब डेटर से हम लोग को कितना मिलेगा। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हेडिंग मारिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो लिखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। फिर से वर्किंग नोट 5। देखिए हम लोग क्या बोले थे, जब भी हम लोग को डेटर का वैल्यू निकालना है तो पहले एक छोटा सा डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। लिख दिए डेटर। अब डेटर में क्या सर, टू बैलेंस बीडी हम लोग देखिए डेटर निकाल चुके हैं। डेटर देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 161 और 182। तो 18 का 182 है, तो 18 का 182 और CD कितना सर, CD है 161। क्लियर है सर। ये जब हो गया, अब देखिए हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब डेटर को कितना दिए हैं 600, कितना दिए सर, सेल कितना है 600 रुपया। तो सेल हो गया 600, तो डालिए टू सेल 600, ठीक है सर। ये 182 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया सर, बैलेंस कर दीजिए क्योंकि बैड डेट फैट डेट तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको बैलेंस कर दीजिए 782 माइनस होके जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा सर, माइनस होके ध्यान से देखिए कितना आएगा 782 माइनस 61, तो 621। ये हो गया बैंक या फिर कैश, ठीक है सर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो कितना आया 621। तो इसको लेके आइए यहाँ पे, लिखिए 621 रिसीव फ्रॉम डेटर। क्लियर है सर। नेक्स्ट, और कुछ इनकम का पार्ट तो है नहीं, तो अब हम लोग लेस करेंगे। लेस में क्या लेते हैं सर, लेस में जितना पेमेंट होगा, तो सबसे पहले पेड टू क्रेडिटर। आइए जब हम लोग पेड टू क्रेडिटर करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो पेड टू क्रेडिटर के लिए हम लोग को फिर से एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए क्रेडिटर अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग को पता है इसमें हम लोग स्टॉक को भी जोड़ लेते हैं। हम लोग के पास दो तरीका है, ठीक है ना, हम लोग के पास दो तरीका है। आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एज्यूम करके चलिएगा। देखिए ये क्रेडिटर है और एक तो स्टॉक है, तो हम लोग क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग देखिए हम लोग निकालते हैं। पहले
क्रेडिटर का देखिए 2019 का बैलेंस है 150, 2018 का है 242। तो लिखिए बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 242, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 150। क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है। तो जब ये सब चीज हो गया मेरा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि मेरा एक तो स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं जहाँ से हम लोग को गुड्स का पता चल जाएगा। ठीक है सर, आप लोग के ऊपर है, आप लोग जैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टॉक दिखा सकते हैं, मैंने पिछला दिन वही किया था, स्टॉक यहाँ से भी दिखा सकते हैं, नहीं तो एक अलग से स्टॉक अकाउंट बना लो। स्टॉक अकाउंट जब बनाओगे तो ध्यान से देखो, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जाके देखो। देखिए ये क्लोजिंग है 64, ये क्लोजिंग है 64 और ये है 150। ठीक है, आइए तो स्टॉक देखिए बैलेंस बीडी, स्टॉक बैलेंस बीडी कितना दिया है हम लोग निकाल लिए थे। देखो ये 2019 का कितना था 64 और ये कितना था स्टॉक 150। तो आओ, तो बीडी हो गया 150 और सीडी कितना, बाय बैलेंस सीडी कितना है 64। तो ये हो गया बीडी 150 और सीडी कितना हो गया 164। अब देखो हम लोग का यहाँ पे, यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी दिया है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया था सर 400। देखिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 400। ठीक है सर, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 400। तो डालिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ था, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ था 400। इनकम स्टेटमेंट में देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख रहा है 400, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना सर 400। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 400। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना दिया है 30। तो लिखिए बाय इस्टेब्लिशमेंट चार्ज कितना सर 30। नेक्स्ट देखिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको भी हम लोग मानेंगे कि इसी माल के पीछे खर्चा लग रहा है, इसको हम लोग खर्चा क्या मानेंगे कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही खर्चा है। तो लिख लीजिए बाय, इसको अलग से भी आप लोग दिखा सकते हैं, हम इसी में जोड़ दे रहे हैं। तो बाय सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना सर 60। ये हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि हम लोग का सारा खर्चा इस प्रोडक्ट के ऊपर ही हुआ है, ठीक ना, कोई ऑफिशियल खर्चा नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं है, जो भी खर्चा हो रहा है सब इसी प्रोडक्ट के पीछे खर्चा हो रहा है। ठीक है सर, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, कितना होगा 400, 554, 554। तो ये बैलेंस हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना सर 404। बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ 404, इसी को इधर लेके आइए। बाय स्टॉक कितना सर 404। अब इसको बैलेंस करिए 646, 646। तो ये बैलेंस होके आएगा पेड टू क्रेडिटर, क्या आया सर टू बैंक पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर कितना सर 496। ठीक है 496। अब इसको लेके आओ, तो लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग, टू पेड टू क्रेडिटर, तो कितना 496। ठीक है, तो ये हुआ 496। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग को और कुछ दिख रहा है क्या, हम लोग इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं अभी। ठीक है, अब आप ध्यान से आप देखो एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन दिख रहा है, उसका तो कोई काम होता नहीं है सर, इसका मतलब हम लोग का कोई काम यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए टैक्सेस पेड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, वो तो बाद में होगा, तो पहले इसको माइनस करो। 621 में से 496 तो कितना होगा 125। ये कितना हो गया 125, लेस कर दीजिए टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड देखो ध्यान से,
टैक्स का तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं सर, तो जो है करेंट ईयर में ही है। कितना दिया था टैक्स पेड, ध्यान से देखिए, टैक्स पेड है कितना सर 30, और टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो टैक्स का भी एक तो वर्किंग बनाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग वर्किंग बनाते हैं टैक्स का। तो टैक्स में बीडी कितना दिया सर, बीडी देखिए दिया है 10, बीडी कितना दिया सर, सॉरी बीडी दिया है 3 और सीडी दिया है 6, बीडी दिया 3, सीडी दिया 6, और पीएल में कितना ट्रांसफर किया था, पीएल में देखिए कितना ट्रांसफर किया है बाय पीएल, पीएल में देखिए कितना ट्रांसफर किया था 30, तो बैंक कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 33 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर 27, तो इनकम टैक्स पेड कितना हो गया 27, तो लेके आइए 27, तो ये कितना हो गया 98। ठीक है सर, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बात हुआ था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है जाके देखिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम लोग को क्या दिख रहा है 14 रुपया, तो लेस करिए, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 14 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा सर 84, ये क्या हो गया 84। अच्छा ये क्या हुआ था, ध्यान से देखिए 98 ये ऐड में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हुआ था ऐड हुआ था, तो इसको ऐड करिए, मतलब मिला था उसको तो ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 112, कितना हो गया 112, तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश क्या है, इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आइए हम लोग, नेक्स्ट कहाँ आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो आइए नेक्स्ट हेडिंग देते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग आइए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग देखिए कोई डिविडेंड के बारे में बात हो रहा था ना, तो चलिए डिविडेंड रिसीवेबल और रिसीव देख लेते हैं कितना है। डिविडेंड इनकम दे दिया है करेंट ईयर का 2, पहले हम लोग डिविडेंड का एक लेजर बनाते हैं, तो आइए नेक्स्ट डिविडेंड का लेजर, तो डिविडेंड का देखिए बीडी, डिविडेंड का बीडी कितना दिया है सर, डिविडेंड का बीडी देखिए दिया हुआ है 4, डिविडेंड रिसीवेबल का बीडी देखिए 4, और सीडी देखिए कितना दिया है डिविडेंड रिसीवेबल का 2। ठीक है सर, और करेंट ईयर में पीएल कितना दिया है सर, पीएल दिया है हम लोग का 2, पीएल कितना दिया है 2, पीएल कितना दिया है सर, ध्यान से देखिए डिविडेंड इनकम पीएल कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो आइए पीएल इनकम हम लोग को कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तो डिविडेंड रिसीवेबल 4 और पीएल ये 2, तो पीएल में कितना दिया है, तो 2 पीएल में दिया है 2, तो इसको बैलेंस करिए, तो बाय बैंक पैसा मिल रहा है, बाय बैंक। ठीक है सर, बैलेंसिंग फिगर कितना होगा 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, तो इसको फिर लेके आइए डिविडेंड रिसीव्ड कैश में कितना हुआ सर 4। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या दिख रहा है हम लोग को, इंटरेस्ट, देखिए इनकम में अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम दिख रहा है, तो आइए इंटरेस्ट का भी हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट जब हम लोग चलते हैं तो इसमें भी बीडी कितना दिया सर इंटरेस्ट का, जाके देखिए 2, और सीडी कितना दिया सर 3। ठीक है,
और करेंट ईयर में कितना दे रहा है 4, तो 2PL 4, तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए, तो 6, तो बाई बैंक 3 बैलेंसिंग फिगर, बाई बैंक 3 बैलेंसिंग फिगर, तो इसको भी लेके आइए, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3। क्लियर है सर? ये जब हो गया तो नेक्स्ट आइए ध्यान से, नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे आएंगे अब आओ, हम लोग को और कुछ बच रहा है क्या? बचा हुआ है तो देख लीजिए, ऊपर से इनकम स्टेटमेंट को चेक करिए, ऊपर से इनकम स्टेटमेंट में और कुछ भी वैसा हम लोग को देखने लायक नहीं बचा है। तो आइए अब हम लोग को एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है, एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है, बोल रहा है मशीन के बारे में। तो चलिए मशीन का हम लोग वर्किंग करते हैं, तो आप मशीन का एक वर्किंग बनाते हैं, मतलब इक्विपमेंट का एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो चलिए इक्विपमेंट का एक वर्किंग बनाए हैं। देखिए इक्विपमेंट का बीडी देखो जाके बैलेंस शीट में दिखेगा, इक्विपमेंट का बीडी दिख रहा है 100 और सीडी दिख रहा है 130, तो बीडी 100, सीडी कितना सर 130। क्लियर है? बीडी 100, सीडी 130। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड 40 लाख। बुक वैल्यू कितना हुआ है, बेच रहा है 40, बुक वैल्यू कितना है उसका 40 लाख में। और पीएल में देखो, इनकम स्टेटमेंट देखो लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना 15 रुपया, मतलब बाई पीएल 15 रुपया। देखिए 40 लाख का चीज बेचा कितना में 15 में, मतलब बेचा कितना लॉस में, 15 का लॉस में, मतलब बेचा कितना में सर 25 रुपया में, 15 रुपया लॉस खाया, मतलब 25 रुपया में बेचा। ठीक है सर? परचेज के बारे में कुछ बोला है क्या? देखिए तो ध्यान से, परचेज के बारे में हम लोग को कुछ कहीं पे दिया है क्या? परचेज ऑफ प्लांट के बारे में ध्यान से देखिए, हम लोग को कहीं पे कुछ दिख रहा है? परचेज के बारे में कुछ है नहीं। तो देखिए डिप्रिसिएशन है क्या कुछ? डिप्रिसिएशन में देखिए 50 दिख रहा है, तो लिख दीजिए बाय डिप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डिप्रिसिएशन कितना सर 50। अब बैलेंस करो कितना आएगा 130, 180, 220, तो 2 बैंक परचेज कितना बैलेंसिंग फिगर हुआ सर 120, कितना हुआ 120 बैलेंसिंग फिगर। तो ये भी सही है, तो इसको लेके आइए, हम लोग लेके आओ, 120 का परचेज हुआ है, तो लिखिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितना सर 120। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेल कितना हुआ है, सेल हुआ है 25 में, तो सेल लिखिए सेल ऑफ इक्विपमेंट 25। और कुछ है क्या? आप लोग देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जाके देखिए एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में दिख रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 50 से हो गया 40, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए 50 से हो गया 40, मतलब 10 लाख क्या हुआ सर बेचा है, तो बेच दिया तो पैसा आएगा सेल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सर 10 का, कितना 10 का 50 माइनस 40 कितना आया 10 आया है। ठीक है सर? और कुछ है क्या? देखिए तो इसको बैलेंस करिए, 4 3 7 25 32 10 42 120 माइनस 42, तो कितना आएगा 78, कितना आया 78। तो ये लिखिए कैश, ये माइनस में आया है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आइए हम लोग, नेक्स्ट कहाँ आएंगे?
नेक्स्ट होता है हम लोग का फिनेंशियल एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। आइए फिनेंशियल एक्टिविटी में चलो बैलेंस शीट खोलो। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो ध्यान से क्या हुआ है। बैलेंस शीट में हो रहा है 110 से इक्विटी शेयर कितना हुआ 150। अब ध्यान से देखिएगा, संग संग हमको दो चीज बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से, हम लोग को शेयर बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं सर, और बना रहे हैं डिवेंचर। ध्यान से देखिए, ठीक है। डिवेंचर का रेट कितना है सर, 8% डिवेंचर है। ध्यान से देखिए, शेयर का बीडी कितना है, बीडी है शेयर का 110 और सीडी कितना है, सीडी है देखिए ध्यान से 150। ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, डिवेंचर का बीडी कितना है, डिवेंचर का बीडी है 40 और सीडी कितना है 20। क्वेश्चन में क्या बोला, ये वाला इक्विटी शेयर में ट्रांसफर हो रहा है कितना 50%। तो 2 इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कितना हो रहा है, ये जो 40 है इसका 50% मतलब 20। तो इसको बैलेंस करो, 40 बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे कहीं भी बैंक नहीं है, मतलब बैंक का काम नहीं हुआ, क्या हुआ इक्विटी शेयर। तो ये फिर यहाँ आ गया बाय डिवेंचर से आ रहा है कितना सर 20। ठीक है सर। अब देखिए इसको बैलेंस करिए तो कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये हुआ है बाय बैंक। रेट कितना किया सर 20 का। बैलेंसिंग फिगर बैंक कितना हुआ सर 20, बैंक कितना आ गया 20। तो लिखिए हम लोग को फिनेंशियल एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर कितना सर 20। क्लियर है। नेक्स्ट आइए हम लोग 38 में शेयर का काम हो गया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखिए डायरेक्ट दिख रहा है, 40 से क्या हो गया 10, 40 से क्या हो गया 10, मतलब रिडीम्ड हुआ, मतलब कम गया। तो रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया सर 40 से हो गया 10, मतलब 30 का रिडम्पशन हो गया। क्लियर है सर, रिडम्पशन मतलब माइनस। नेक्स्ट देखिए और क्या दिख रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा नहीं, जनरल रिजर्व होगा नहीं, डिवेंचर का काम हो गया है। ठीक है सर। अब कहाँ बचा कुछ और कुछ बता है क्या, लोन देखिए दिख रहा है हम लोग को, लोन हम लोग को दिख रहा है ना। देखिए कितना बोला, अदर टर्म लोन बोला है 30 से 15, यहाँ पे भी कम गया, मतलब लोन पेड कितना सर 30 था 15 हो गया, मतलब 15 रुपया और पैसा गया, तो 15 लाख पैसा चला गया। और कुछ है क्या, देखिए ध्यान से, 15 लाख तो चला गया। नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट में हम लोग को दिख रहा है कि डिविडेंड पेड किया 15 लाख का, तो लिखिए डिविडेंड पेड कितना किया सर 15 लाख। ठीक है सर। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड नहीं निकाले हैं, तो इंटरेस्ट पेड हम लोग निकाल लेंगे, इंटरेस्ट पेड हम लोग को निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना निकलेगा सर, इंटरेस्ट देखिए हम लोग का इंटरेस्ट पेबल का वर्किंग भी है, तो हम लोग आते हैं पहले इंटरेस्ट पेबल का वर्किंग में। आइए तो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट का बीडी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट का बीडी देखिए ध्यान से, बीडी कितना दिया है 3, इंटरेस्ट पेबल का बीडी 5 है, और सीडी कितना है सर सीडी 4 है। ठीक है सर, बीडी कितना 5 और सीडी 4। ठीक है सर। और करेंट ईयर में हम लोग को, करेंट ईयर में देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दिया है, बोल रहा है 8%, तो 8% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग को फिनेंशियल कॉस्ट दिख रहा है, तो लिखिए बाय पीएल कितना 5, तो इसको टोटल कर दो तो कितना हो गया 10, तो ये कितना होगा 2 बैंक
टू बैंक होगा कितना सर 6। बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 6। अब इसको लेके आओ इंटरेस्ट पेड 6 रुपया। क्लियर है सर। तो इसको बैलेंस करिए 15 15 30 66 66 माइनस 20 46। क्लियर है सर। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये भी हो गया कैश आउटफ्लो। क्या हुआ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, टोटल देखिए कितना होगा, टोटल 46 प्लस 78 46 प्लस 78 कितना हो गया 124 माइनस 12 तो नेगेटिव में आ गया 12। अब आओ कैश का बैलेंस देखो ध्यान से, कैश बैलेंस ध्यान से देखिए आप लोग, कैश का भी एक तो ध्यान से देखो। ओपनिंग 2018 और 2019 ध्यान से देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश का ओपनिंग बैलेंस जाके देखिए ध्यान से 10 और क्लोजिंग है 7। ठीक है सर। करेंट ईयर में देखिए ध्यान से सर, हम लोग को बोला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोले हैं बार बार करंट एसेट मान लेंगे। पिछला दिन भी हम किए थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश मान लिए थे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को पिछला दिन एक सम्स कराए थे उसमें कैश माने थे। तो यहाँ भी मान लीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना है 5, क्लोजिंग कितना है सर 3। ठीक है। तो ये 15 ये 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो 10 हुआ ये तो फॉरेन एक्सचेंज बोल के भी एक चीज है देखिए एक्सेप्शनल आइटम में। तो इसमें लीजिए फॉरेन एक्सचेंज, क्या करिए फॉरेन एक्सचेंज करिए। फॉरेन एक्सचेंज कितना सर, सॉरी ये शॉर्ट टर्म कितना था 2 रुपया था तो ये 12 होगा। फॉरेन एक्सचेंज देखिए ध्यान से कितना है, फॉरेन एक्सचेंज है हम लोग का, ध्यान से देखो 10 रुपया नेगेटिव। ठीक है सर। माइनस में जाएगा क्योंकि इसको हम लोग गेन हो रहा है तो माइनस में ये पैसा बढ़ा हुआ है तो ये नील हो गया। और ओपनिंग कितना हुआ 12। तो ओपनिंग कैश कितना हुआ सर, ओपनिंग कैश देखिए फॉरेन एक्सचेंज का कितना हो गया 12। ठीक है। तो इसको लेके आइए ऐड ओपनिंग कैश 12। तो ये देखिए अपने आप क्लोजिंग कैश हो गया कितना सर नील। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल था, इसको अच्छा से करिएगा। ठीक है। ये अच्छा सवाल है, जो भी डाउट होगा वो तो हम लोग जब क्लास ऑनलाइन लेंगे उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.